बोलवा के बिहारी लाल की सखीरी माँ के बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ सखीरी माँ के बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ बचाई थी बहुत लेकिन निगोरी लड़ गई अखियाँ बचाई थी बहुत लेकिन निगोरी लड़ गई अखियाँ सखी माँ के बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ सखी माँ के बिहारी से हमारी लड़ गई न जाने क्या किया जादू ये तकती रह गई अखियाँ न जाने क्या किया जादू ये तकती रह गई अखियाँ चमकती घायल बरसी सी चमकती घायल बरसी सी चले गई अखियाँ सखी माँ के बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ सखी माँ के बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ बचाई थी बहुत लेकिन निगोरी लड़ गई अखियाँ बचाई थी बहुत लेकिन निगोरी लड़ गई अखियाँ सखी माँ के बिहारी से हमारी बोलो सखी माँ के बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ चाहो किस रस भरी चितवन मेरी आँखों में लाते हो चाहो किस रस भरी चितवन मेरी आँखों में लाते हो कहो कैसे कहाँ जाऊँ कहो कैसे कहाँ जाऊँ ये पीछे पड़ गई अखियाँ सखी माँ के बिहारी से हमारी अखियाँ सखी माँ के बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ बचाई थी बहुत लेकिन निगोरी लड़ गई अखियाँ बचाई थी बहुत लेकिन निगोरी लड़ गई अखियाँ सखी माँ के बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ सखी माँ के बिहारी
गई अखियाँ अकेले मन के मंदिर में, ये मन से लड़ गई अखियाँ सखी, आगे बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ सखी, आगे बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ। बचाई थी बहुत लेकिन निगोरी लड़ गई अखियाँ, बचाई थी बहुत लेकिन निगोरी लड़ गई अखियाँ सखी, आगे बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ सखी, आगे बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ सखी, आ सखी सखी, आगे बिहारी से हमारी लड़ गई। बोलवा के बिहारी लाल की। इतना सुंदर भजन था। इस भजन पर एक बार फिर ताली बजाओ सभी मिलकर। जो बजाएंगे ताली उनकी मिल जाएगी सदा के लिए कंगाली। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीकाक्ष, व्यासाम्बरीश सुत शौनक भीष्मदाभ्याम्, रूपमाङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणानि, पुण्यानि मां परम भागवतान् नमामि, पुण्यानि मां परम भागवतान् नमामि। बोलवा के बिहारी लाल की। अब तुलसा जी का विवाह हो गया। मन में हाँ जी नहीं क्यों बुलाओ कुछ, अब उनकी विदाई हो गई, ऐसा नहीं होता। देखिए बात तो कर लेंगे, गला बात है। जिन्होंने कार्तिक की कथा का श्रवण किया, पूर्ण गंगा स्नान का फल, ठाकुर जी के दर्शन का फल उनको प्राप्त हो जाता है। जिन्होंने कार्तिक की कथा नहीं सुनी, गंगा स्नान करके वहां जाकर के एक अध्याय महात्मा का सुन लिया या सत्यनारायण भगवान की कथा सुन ली, उनको भी कार्तिक के स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। जिन्होंने इतना भी दिन से नहीं हो सका, कल एकादशी में जो सम्मिलित हुए, एकादशी में सम्मिलित होकर के तुलसी जी का जो विवाह हुआ, उस विवाह में जो सम्मिलित हुए, जिन्होंने मंत्र उच्चारण सुने, जिन्होंने उस विवाह का दृश्य देखा, उनको भी गंगा स्नान के फल का प्राप्त होता है। और कल भी जो बच गए, देखो कितनी व्यवस्था की है शास्त्रों में, कल भी जो रह गए उनके लिए आज ध्वजारोहण का दिन बनाया है। आज ध्वजारोहण करने से अगर आपने गंगा स्नान भी न किया हो, आज तक कार्तिक महात्म्य भी नहीं सुन पाए, कार्तिक की कथा नहीं सुन पाए, यदि आप आज ध्वजारोहण की कथा को श्रवण कर लेते हैं और ध्वजारोहण कर देते हैं मंदिर में आकर के, तो जब तक ये ध्वजा लहराती रहेगी ना, इतने जितने सूत इसमें है, अब जिसकी ध्वजा जितनी बड़ी होगी उतने हजार वर्षों तक आपको भगवान के श्री चरणों में स्थान प्राप्त होगा। इतना पुण्य है।
तो इसलिए बड़े ध्यान से आज की कथा को श्रवण भी करना है। जो व्यक्ति भगवान विष्णु के मंदिर में श्रेष्ठ ध्वजारोपण करता है, ध्वजारोपण भी ध्वजारोहण भी दोनों है। रोपण माने रोकना, रोहण माने लहराना होगा, ठीक है। तो वह ब्रह्मादि द्वाराओं भी देवता भी आकर के उनके सामने में हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं, उनकी पूजा करने लग जाते हैं। 1000 भार सोना दे करके जितना फल आप प्राप्त कर सकते हो उतना ध्वजारोपण करके आप पुण्य की प्राप्ति कर सकते हो। यानी कि 1000 तोला दान दे दिया सोना, इतना पुण्य है इसका। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को ध्वजारोपण, गंगा स्नान और तुलसी सेवा, ये सब शिवलिंग के पूजन के समान है। इसलिए कार्तिक मास में प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि वह विधि पूर्वक प्रातः काल उठे और उठ करके अपना स्नान ध्यान करके भगवान विष्णु की पूजा करे और धाता विधाता इनका स्मरण किया जाए, इनका पूजन किया जाए और फिर भगवान विष्णु को प्रणाम करना चाहिए। हे पुंडरीकाक्ष, आपने ही इस संसार को उत्पन्न किया है, आप ही इस संसार का पालन करने वाले हैं, आप ही इस संसार का प्रलय करने वाले हैं। ऐसे कई प्रकार से भगवान जी की स्तुति करनी चाहिए। स्तुति करने के बाद ब्राह्मणों को उचित दान दक्षिणा सामर्थ्य हो तो उसके अनुसार दें और भक्ति परायण होकर के आज भी रात्रि जागरण करने की अगर सामर्थ्य हो तो करना चाहिए। इसलिए ध्वजारोहण का बड़ा उत्तम कर्म बनाया गया है, इसका पुण्य बहुत श्रेष्ठ है। जो ध्वजारोहण करते हैं जब तक ध्वजा का वस्त्र फहराता है उनके पाप समूह धीरे 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 नष्ट होते रहते हैं। एक सुमति नाम के ब्राह्मण थे, चंद्रवंशी राजा थे, बड़े धनाढ्य, 7 द्वीपों पर राज्य करने वाले, हमेशा हरि कथा करते थे, हरि पूजा करते थे और सबका भला चाहने वाले, यशस्वी। तो उनकी एक सत्यवती नाम की पत्नी थी, बड़ी सुंदर सुशीला, बड़ी बुद्धिमान। वे दोनों स्त्री पुरुष नित्य जलदान करते, कहीं तालाब खुदवा देते, कहीं कुआं बनवा देते, कहीं न कहीं मंदिर में जाते कुछ न कुछ निर्माण कार्य में सहयोग करते ही रहते थे। राजा थे, धन की कोई कमी नहीं थी, उस धन का सदुपयोग करते रहते थे। और द्वादशी तिथि जिस दिन आती थी उस दिन बड़ी धूमधाम के साथ भगवान विष्णु के मंदिर में जाते और वहां ध्वजारोहण करके आते। ऐसे हरिभक्त उनकी पत्नी सत्यवती, उनको देख करके देवता भी उनकी बड़ी प्रशंसा किया करते थे। एक बार विभांडक ऋषि उनके आश्रम में आए, आकर के दोनों पति पत्नी, जैसे देखा विभांडक ऋषि आए हुए, दोनों पति पत्नी खड़े हुए, उनका आदर सत्कार किया और कहा, महाराज आपके दर्शन से हम बहुत कृतार्थ हो गए हैं। संतों का आगमन बड़ा प्रशंसनीय होता है, बड़ा पुण्यदायक होता है। संत ब्राह्मण के चरण जहां पड़े, आप मुझे आज्ञा करें, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। राजा के ऐसे विनम्र वचनों को सुनकर के विभांडक ऋषि बड़े प्रसन्न हो गए। उनका हाथ पकड़ करके कहने लगे, नहीं राजन, आप इतने विनम्र हो कि आप जैसे कुलीन व्यक्ति से मैं सेवा कैसे करूं। विनम्र पुरुषों की विनम्रता ही श्रेष्ठ धन है, श्रेष्ठ विद्या है उनकी। इसलिए आप बहुत श्रेष्ठ हो, तो हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं। हे नृपश्रेष्ठ, आप सन्मार्ग पर चलते रहो, आपका कल्याण हो, ऐसा विभांडक ऋषि आशीर्वाद दे रहे थे। तो भगवान विष्णु को हम देखते हैं कि आप संतुष्ट करने के लिए बहुत से कार्य करते हैं। तो अब आप, ये आपकी जो साथी पत्नी है सत्यवती, ये भी भगवान के मंदिर में जाकर के नृत्य करती है। नृत्य करना भी भगवान को रिझाना है, तो नृत्य करना भी कोई गलत नहीं है। भगवान के भजन बोलना कोई गलत नहीं है, भगवान का संकीर्तन करना, सब भगवान को रिझाने के लिए सब कार्य किए जाते हैं। तो आप बताइए इसका कारण क्या है? आपको ऐसा क्या महसूस होता है कि आप हर द्वादशी तिथि को जाकर के ध्वजारोहण करते हैं और मंदिर में जाकर के कोई न कोई निर्माण कार्य आप कराते रहते हैं? आप कृपा करके सब बताएं। तब उस राजा ने अपना चरित्र बताया कि हम कौन थे। कहा, महाराज मैं एक मालिनी नाम का शूद्र था,
हमेशा कुमार्ग पर चलता था। गलत जितने गलत से गलत काम होते थे वो सब मैं करता था। गौ घाती, ब्राह्मण घाती, चोर, सब प्राणियों को मारने वाला, नित्य कठोर वचन बोलने वाला, वैश्यागामी, बहुत ऐसा लोगों ने देखा। देख करके मुझे त्याग दिया। मेरे ऐसे कर्मों को देखा जाए। अपने पूर्व जन्म की बात बता रहा है भांडक ऋषि। अब जंगल में मैं चले गया, वहां हिरण मिलते, हिरणों का मांस खा करके जो मिल गया, जंगल में जानवर उसी को मारता, उसी का मांस खा करके मैं अकेला दुखी होकर के रहने लगा। भूख प्यास से व्याकुल हो गया। एक दिन ऐसी जगह पहुंच गया जंगल में जहां कुछ नहीं मिला। जब मैं भागते रहा, मुझे एक सामने जाकर के मंदिर दिखाई दिया। उस विष्णु मंदिर में मैं जब देख गया तो वहां कोई न पुजारी न वो कोई वहां अच्छा सा भवन। अब मैंने कहा कम से कम कुछ एक दो दीवार तो बनी है, इसको कुछ सजा धजा करके अपने रहने के लिए तो मैं यहाँ बना लूं। तो मैंने टूटी फूटी लकड़ियां, घास फूस लगा करके उस मंदिर का निर्माण कर दिया और मैं उस मंदिर पर रहने लगा। अब रोज मेरा वही काम, जंगल में जाता, जो कोई मेरे को पशु पक्षी मिलते उनका शिकार करके मैं उनके मांस का भक्षण करता। ऐसे ही महाराज मैंने 20 दिन वहां व्यतीत कर दिए। एक दिन संयोग से भाग्यवशात एक स्त्री, कोकिलिनी नाम की एक स्त्री वहां आई। वो भी अपने बंधु वर्ग से त्यागी हुई थी। उनके जो बंधु बांधव थे उन्होंने उसका भी त्याग कर रखा था। वो भी भटकते भटकते महाराज वहां आ गई। भूख प्यास से व्याकुल थी। दैव योग से, संयोग से, भाग्यवशात मेरे पास पहुंची और उसको देख करके मुझे इतनी घृणा हुई महाराज, इतनी गंदी मैली चली थी। तो फिर भी वहां आई, मैंने उसको जो मेरे पास खाने के लिए था मैंने खिलाया और उसके बाद धीरे धीरे वो वहां रहने लगी और हम दोनों पति पत्नी बन करके फिर वहां रहे। और एक दिन हमने खूब शराब पी ली, मद्य का सेवन किया। शराब पी, हाथ में डंडा पकड़ा था, डंडे में एक धोती जैसी बांधी और धोती जैसी बांध करके हम लोग ऐसे खूब मस्ती में झूमने लगे, नृत्य करने लगे। द्वादशी की तिथि, हाथ में झंडा लेकर के हम लोग भगवान जी के आगे ऐसे ही नशे में चूर होकर के नाच रहे थे और बहुत तेज हम झूमते झूमते नाचते शीत बसात, ठंड के अधिकता होने के कारण, शीताधिक्य होने के कारण दैव योग से हमारे प्राण छूट गए। यमदूत आए, हमको ले जाने लगे। ले जा करके यमदूत जैसे ही वहां पहुंचे, इतने में विष्णु भगवान के दूत भी वहां पहुंच गए। यमदूत और विष्णु दूतों में बड़ा संवाद हुआ। विष्णु दूतों ने कहा ये हम ले जाने के लिए आए हुए हैं। यमदूत ने कहा ये हम ले जाने के लिए आए, महाराज ये तो बहुत पापी है, इसने तो जिंदगी भर कोई कार्य ऐसा किया ही नहीं। अंततः यमराज के पास गए। यमराज ने देखा, यमराज को जब बताया, चित्रगुप्त को पूछा तो चित्रगुप्त ने बताया महाराज ये मंदिर में गया था, मंदिर में इसने एक मंदिर का निर्माण कर दिया था, बड़ा अच्छा उस मंदिर को बना दिया, लीपा शुद्धता से वहां साफ सफाई करता था, और जीर्ण शीर्ण मंदिर को इसने बड़ा अच्छा बना दिया। इसलिए आप लोग मंदिर में आते हो, बड़ी अच्छी बात है। एक याद आ गया प्रसंग, मंदिर में आते हो, मैंने एक माता को बोला, मैंने कहा माता देखो वहां पर दिया लगाते हैं, कितना काला हो गया, इतना गोल्डन पेंट किया हुआ है। माता ने बड़ी अच्छी बात बोली मेरे को। माता ने बोली अपने घर में भी ऐसे ही करते होंगे शायद, तभी ऐसा करते हैं। तो मंदिर को जीर्ण शीर्ण करना नहीं चाहिए, मंदिर को जीर्ण शीर्ण करने से बचाना चाहिए। उसके ऊपर रखने से तो पेंट तो खराब हो जाएगा, क्या फायदा। तो ये अपनत्व तो जहां आएगा वहां भगवान की कृपा भी होगी। तो उस दोनों पति पत्नियों ने, उसके आदमी ने मंदिर का निर्माण किया, घास फूस की लकड़ियां बना करके, और मंदिर में ही रहता था। मंदिर में जैसे उससे सेवा होती थी। अचानक द्वादशी के दिन झंडारोहण भी हो गया उससे। बस उसी झंडारोहण का उसे और मंदिर निर्माण का उसे जो पुण्य फल प्राप्त हुआ, उसको देख करके यमराज ने कहा नहीं नहीं भैया ये हमारे यमलोक में नहीं आ सकता, इसको आपको वैकुंठ धाम भगवान विष्णु के लोक में पहुंचाना पड़ेगा। तुम लोग अविवेकी हो, ज्ञान से कोई काम नहीं करते हो। यमदूतों को डांटने लगे यमराज। तो बड़े अचंभे की बात है, ऐसा देख करके यमदूत भी देखे ही रह गए। यमदूत कहते महाराज हमने तो पूरा टटोला, इसका सारा जन्म कुंडली निकाली, जन्म पत्री निकाली, इसने तो जितने पाप किए थे उतने पाप तो कोई कर ही नहीं सकता।
फिर भी इसको यमदूत नहीं ले जा सकते हैं, भगवान विष्णु के दूत इसको लेकर के जा रहे हैं। तब यमराज की बातों को सुना, बड़ा अच्छा लगा। देवदूतों ने भी बताया कि भैया इन्होंने द्वादशी के दिन झंडारोहण किया था, मंदिर में ही झंडारोहण किया, मंदिर में ही झूमते रहे, नाचते रहे, वहीं इनके प्राणांत हो गए। तो ऐसे महापापी जो एक घड़ी के लिए भी भगवान के मंदिर में झंडा फहराते हैं, उनको जब ये पुण्य की प्राप्ति हो सकती है, तो जो मंदिर में नित्य प्रति आकर के भगवान जी की सेवा करते हैं, भगवान जी की पूजा करते हैं, भगवान जी की इस कथा को सुनते हैं, तो उनके विषय में क्या कहा जाए। मुहूर्तम व मुहूर्तार्थम यस्तिष्ठेत हरि मंदिरे सयाति परमं स्थानम किम शुश्रूषणे रतः। एक मुहूर्त के लिए भी या उससे भी आधे मुहूर्त के लिए भी, मुहूर्तम व मुहूर्तार्थम, आधे मुहूर्त के लिए भी यस्तिष्ठेत हरि मंदिरे, जो हरि मंदिर में आकर के बैठ जाता है, हरि मंदिर में भगवान का ध्यान करता है, जब उसको ऐसी गति प्राप्त हो सकती है, तो सयाति परमं स्थानम, जो नित्यपति उस मंदिर के ऐसे पवित्र स्थान पर जाते हो, तो उनको क्या गति प्राप्त नहीं होगी? अवश्य उनको भी गति प्राप्त होनी ही होगी। हरि मंदिर में लीपने वाले, सफाई करने वाले, विष्णु मंदिर की, भगवान के कोई भी मंदिर की मरम्मत, आप लोग बड़ा सहयोग करते हो, मंदिर का कार्य होता है उसमें बड़ा सहयोग करते हो, तो आप सभी लोगों ने सब कार्य अच्छे पुण्य पवित्र कार्य किए हैं। इसलिए भगवान के बिल्कुल मन में ऐसा विचार नहीं करना है कि हमें श्रेष्ठ गति प्राप्त होगी या नहीं होगी। अवश्य आपको भी ये श्रेष्ठ गति प्राप्त होने वाली है। तो इसलिए फिर उसके बाद वो दोनों पति पत्नी हजारों वर्षों तक स्वर्ग में जाकर के उन्होंने निवास किया, और वहां जाकर के तब जब वो नीचे धरती पर आए, आकर के वो राजा बने और उसकी पत्नी सत्यवती बनी, तब उनको अपने वो द्वादशी तिथि के दिन झंडा फहराने की घटना और मंदिर निर्माण की घटना उनको याद थी। इसलिए वो मंदिर में जाकर के कभी कुआं खुदवा देते थे, लोगों के लिए प्याऊ लगा देते थे, कहीं नदी तालाब में जो आवश्यकता हो वहां वैसी व्यवस्था कर देते थे। तो कुल मिलाकर के मंदिर में पवित्र कार्य करते ही रहते थे। तो यह इदम पुण्यमाख्यानम सर्व पाप प्रणाशनम वाचेत शृणुयात यापि ध्वजारोहण पुण्य भाग। जो इस पुण्य आख्यान को सुनते हैं, जैसा मैंने पहले बताया, इसको सुनने मात्र से भी ध्वजारोहण का फल प्राप्त हो जाता है, सुनने वाले को भी और सुनाने वाले को भी। बलवा के बिहारी लाल की। इसलिए अनिच्छा पूर्वक करो चाहे इच्छा पूर्वक करो, भगवान की कृपा तो प्राप्त होनी ही होनी। चलिए, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, भजो नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन् नारायण नारायण हरि हरि, भजो नारायण नारायण हरि। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, यही जग मंगल आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों
बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती पापियों को श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती प्रभुर्गणं करुणाकायं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानि सहितं नमामि त्वमेव माता सदा त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सदा त्वमेव त्वमेव विद्या दैवं त्वमेव त्वमेव सर्वं त्वमेव देवं। बोलो गणपति भगवान की, उमा महेश्वर भगवान की, अर्धनारीश्वर भगवान की, जगत जननी जगदम्बे माता की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, राजा रामचंद्र महाराज की, बांके बिहारी लाल की, पवन सुत हनुमान की, सत्य सनातन धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की, गंगा मैया की, भारत माता की, नमः पार्वती पतये।